अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स की अक्सर ये शिकायत होती है कि सर हम कॉलेज में जो है ना वो अच्छी तरह से उसको लर्न भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन सबक याद नहीं होता। तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम लर्निंग स्किल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कि कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीक़ाकार है जिस तरीक़ाकार से हम अपनी इन जो हमारे पास ये जो स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमारे पास हाफ़िज़ खुर्रम साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इस पे डिटेल से बात करते हैं। तो हाफ़िज़ साहब, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। तो आज अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताइएगा कि हम कैसे जो है ये जो स्टडी का मैकेनिज़्म है इसको, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स घरों में हैं और कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमें सबक याद नहीं होता। तो एक तो इसमें ये ना प्लानिंग भी बंदे को करनी चाहिए। तो एक प्लानिंग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो बंदा प्लान करता है, अपना शेड्यूल बना लेता है, उसके मुताबिक जो है उसको स्टडी को कंटिन्यू करता है, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो बंदा यानी कि अनशेड्यूल्ड काम करता है। तो स्टूडेंट्स को आज ये बताइएगा कि हम अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तनसर भाई, ये बहुत आसान एक मेथड है, बहुत आसान एक फार्मूला है, और वो है प्रैक्टिस का। आप किसी भी काम के लिए अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। सबक याद नहीं होता, बार बार याद करें, उसकी प्रैक्टिस करें, वो याद होना शुरू हो जाएगा। इवन कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, तो हमारी जो मेमोरी के सेल्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं तो हम बड़े से बड़ा डाटा और बड़ी से बड़ी किताब भी हम आसानी उसको याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बल्कि आप ये देखें कि जो प्रैक्टिस बार बार करना, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह एक मोबाइल है, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन ये मोबाइल हम बड़े आसानी के साथ, हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी इसका हर एक प्रोग्राम बड़ी आसानी से उसको ऑपरेट कर लेता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? बार बार इसके यूज़ करने से। यानी कि जिस तरह के सेंटेंस बड़ा आम चलता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस करने से ही यानी कि कोई चीज़ जो है वो हमें बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि जो अक्सर मैथमेटिशियन जो होते हैं वो ये बात करते हैं कि जो रियाजी है वो रियाजत से आती है। बिल्कुल तो ऐसे। रियाजत ऐसी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल। अगर किसी की हैंड राइटिंग बेहतर नहीं है, वो प्रैक्टिस करे, उसकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी। प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं दे सकता, बार बार उसको। इसकी मैं आपको बहुत बड़ी एक और मिसाल देता हूँ। हमारे जो इस वक्त मदरसे हैं पाकिस्तान में, इस वक्त हुफ़ाज़ किराम की जो तादाद है वो 10 लाख के करीब है, और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 20 मिलियन हाफ़िज़ कुरान है। अब क्या एक मेथड है कि जिसकी वजह से उनको ये इतनी बड़ी किताब और अजीम किताब माशाल्लाह ये उनको हिफ़्ज़ हो जाती है? उसके अंदर सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बार बार इसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं इसको, जिसकी वजह से ये किताब आसानी उनको याद हो जाती है। इसी तरह मैं आपको कोई भी एक आप शोबा उठा के देख लें, आप छोटे से छोटा शोबा या बड़े से बड़ा शोबा उठा के देख लें, उसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, आप किसी भी शोबे का चैम्पियन, आप उसकी अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उसको देखे, उसको सुने, तो आपको पता चलेगा उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जो मोहम्मद अली क्ले था, बहुत बड़े बॉक्सर थे, उनका बड़ा नाम था। वो जब बॉक्सिंग रिंग के अंदर गए, उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में अपने अपोनेंट को एक पंच मारा और नीचे गिरा दिया। तो बाद में सहाफ़ी ने उनसे क्वेश्चन किया, कहते हैं कि एक पंच मारने से आपको लाखों डॉलर मिल गए हैं, बड़ी कमाल की बात है। तो उन्होंने कहा कि एक पंच के पीछे 21 साल की प्रैक्टिस है। तो ये एक बड़ा, इसी तरह आप स्पोर्ट्स देख लें, एथलीट्स देख लें, आप बिज़नेस देख लें, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, जब तक उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, बार बार उसको रिपीट नहीं करेगा, तो वो काम नहीं है। इसी तरह मैं आपको दूसरी इसमें एक आखिरी मिसाल दे देता हूँ कि 1972 के ओलंपिक में जो म्यूनिख के अंदर हुआ, वहाँ पे स्विमिंग के मुकाबले में एक बंदा 7 गोल्ड मेडल हासिल करता है, और उसका नाम था मार्क स्पेंसर। अब जब वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सहाफ़ी उससे पूछता है, बल्कि उसको कहता है कि टुडे इज़ वेरी लकी डे फॉर यू। तो वो बड़ा मुस्कुराया, और मुस्कुरा के उसको साइड पे ले गया और जाके कहता है, भाई मेरी बात सुनो, बात यह है कि 1968 के ओलंपिक में मैं सिर्फ आधे सेकंड से हार गया था, और इस आधे सेकंड की कमी को पूरा करने के लिए 4 साल मैंने 10,000 घंटे पानी में गुजारे हैं, और जो मैंने 10,000 घंटे पानी में गुजारे हैं ये एक दिन के 8 घंटे बनते हैं। आप मेरी जगह पे 9 घंटे पानी के अंदर गुजारो, लकी डे आपका हो जाएगा।
तो वजह क्या है कि 10,000 घंटे उस बंदे ने 4 साल मुसलसल प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है। तो ये प्रैक्टिस तो मुसलसल भी लास्ट में मैं आपको कुरान पाक की ये आयत सुना के बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है कि जिसकी वो स्ट्रगल, कोशिश और सही करता है। बहुत शुक्रिया मुसलसल भाई, थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें आज के इस गुफ्तगू से हमें जो चीज़ समझने को, सुनने को जो मिलती है वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर वो शख्स जो है जो इस दुनिया में कामयाब हुआ है उसने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस ही इंसान को जो है वो परफेक्ट इंसान बनाती है, उसको कामयाब शख्स बनाती है। तो दुनिया के जितने भी कामयाब हैं उनके पीछे जो है वो प्रैक्टिस है, वो रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे। तो आज आपने भी अगर ये जो स्टडी का जो मैदान है इसको अगर मारना है तो इसके पीछे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपको डेली बैठ के अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग स्किल जो है, आपकी स्टडी की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो डेली अपना प्लान करें, शेड्यूल करें और प्लान के मुताबिक जो है उस स्टडी को कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।